दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार समाचार। आपका स्वागत है और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का रोजगार समाचार। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को संविदा पर भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। 890 राजकीय स्कूलों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 25,000 रुपये मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए 27 जनवरी 2023 को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में भी बैठक हुई। हालांकि आज तक कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में यूपी बोर्ड के कंप्यूटर पाठ्यक्रम में हैकिंग, रोबोटिक, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे अनेक अन्य आधुनिक टॉपिक को शामिल करना बेईमानी साबित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती में यानी कि सहायक अध्यापकों की जो भर्ती हुई थी उसमें कंप्यूटर शिक्षकों की 1673 पदों का विज्ञापन दिया गया था। लेकिन हालांकि इसमें सिर्फ 36 शिक्षकों का ही चयन हो सका था। बाकी योग्य शिक्षक उन्हें नहीं मिले थे, सारी सीटें खाली रह गई थी। तो एडेड इस कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी यही हाल है कि वहाँ पे भी कंप्यूटर शिक्षकों का लंबा इंतज़ार है। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर शिक्षकों का लंबा इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पिछले साल शासन को भेजा गया था और पूर्व से स्वीकृत विषय जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी देने या फिर संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक मंजूरी नहीं मिली है। पिछले 7 सालों से चल रही है ये कवायद। राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की कवायद पिछले 7 सालों से चल रही है। अक्टूबर 2016 में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत हुआ था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी कि प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली 2016 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान किया गया था। उसके बाद अन्य विषयों के साथ कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। 2018 लोक सेवा आयोग ने जो है इसी प्रक्रिया की शुरुआत की और 1673 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन उसमें केवल 36 जो है अभ्यर्थियों का शिक्षकों का चयन हुआ। 1637 पद खाली रह गए थे। तो ये एक बड़ी विडंबना है और काफ़ी भारी संख्या में कंप्यूटर शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन अभी तक ना इसका विज्ञापन जारी किया जा रहा है, ना भर्ती की जा रही है। एलटी की वैकेंसी भी रुकी हुई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि चुनाव आयोग ने जो है अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल, इंटर और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर करवाए जाएं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार से अगले साल जनवरी से लेकर मई के बीच होने वाली परीक्षाओं का ब्यौरा मांगा है। आमतौर पर जो प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च अप्रैल में हो जाती हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसी भी भर्ती का ना तो विज्ञापन जारी कर रही, ना उसके बारे में किसी तरह से बात कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव के बाद ही सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या शिक्षक भर्तियां हों या कोई भी भर्ती हो, क्योंकि किसी तरह से या फिर आने वाले 15 दिसंबर तक अगर कोई भर्ती आनी होगी तो उसकी सूचना सरकार की तरफ से ज़रूर आनी चाहिए। नहीं तो फिर मान के चलिए कि अब चुनाव के बाद ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े शिक्षा आयोग का गठन होना है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। किसी तरह से सरकार की तरफ से कोई उस पर बात नहीं की जा रही है।
कब उसका गठन होगा और चुनाव आयोग अगले 4-5 महीनों का ब्यौरा मांग रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि अगले 15 दिन में सरकार की तरफ से किस तरह के जवाब आते हैं। क्या वो आयोग बनाता है, क्या परीक्षाओं की कुछ कैलेंडर जारी करता है, ये देखने वाली बात है। मित्रों, लोक सेवा आयोग ने आयुषो प्रमाण पत्र पाने के लिए आवेदन किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दौरा करने बहुत जल्द आने वाली है और आयुषो प्रमाण पत्र देगी। लेकिन आयुषो प्रमाण पत्र से पहले आयुषो की टीम आयोग में 27 बिंदुओं पर जो है 150 प्रकार के मानकों को परखेगी। टीम आयोग की कार्य प्रणाली को भी देखेगी और लोक सेवा आयोग में 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करा चुके हैं। किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं। आयोग परिसर में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। गेट आयोग का बहुत सुंदर बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है, मूर्तियों से सजाया जा रहा है, ओपन थिएटर बन रहा है। आयोग परिसर में कुल मिलाकर 112 करोड़ की लागत से 11 मंजिला G11 बिल्डिंग बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में आयोग परिसर अन्य राज्यों के आयोगों के मुकाबले काफ़ी बेहतर होने वाला है। आयोग की ओर से उठाए गए ये सारे महत्वपूर्ण कदम उन पैरामीटरों को पूरा करने में मदद करेंगे जो आईएसओ का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जरूरी है। UPPSC में 18 दिसंबर को प्रस्तावित है राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसमें सभी राज्यों के अध्यक्षों यानी सभी राज्यों के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो सारे आने वाले हैं और जो UPPSC की परीक्षा प्रणाली और इंटरव्यू तकनीक्स को समझेंगे, परिचित होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो 14 लाख OTR करवा चुके हैं, 14 लाख अभ्यर्थी आपसे जुड़ चुके हैं, उनकी उम्मीदें कब पूरी होंगी, उनको कब सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी का सर्टिफिकेट उनको कब मिलेगा, कब LT ग्रेड की परीक्षा होगी, कब कंप्यूटर की भर्ती की परीक्षा होगी, कब वो इलाहाबाद की गलियां छोड़ेंगे और अपने भविष्य का रास्ता अपनाएंगे। तो दोस्तों, आज दैनिक रोजगार में बस इतना ही। मिलते हैं कल नए रोजगार समाचार के साथ। नमस्कार।